बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। बराए ताजवील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। इको कम कर दो, इको कम कर दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात और अक़ायद का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल तरीन दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता इस मुश्किल दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इस वतन अज़ीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। बार-ए-इलाहा तुझे तेरी इज़्ज़त व अज़मत, वक़ार, जलाल, कामत, बुलंदी का वास्ता मेरे मालिक इस नाजुक और मुश्किल तरीन ज़माने में मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, और मैं इस उम्मीद पे आप सबके सामने दुआ मांग रहा हूँ कि हर बंदा, कम से कम वो बंदा आमीन ज़रूर कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक और ताकत दी है। बहुत बड़ा मजमा है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जो मेरे मौला हुसैन से मुंसलिक हैं, बिलखसूस वो तमाम लोग जो इस वक्त इस फ़र्श अज़ा की ज़ीनत हैं, मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, वाजिब समझ के आमीन कहना। मेरे मालिक हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर महसूस न करें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझ के सलावात खंदा पेशानी से तिलावत फरमा। इजाज़त है बात शुरू की जाए। मेरे मौला आपको सलामत रखें, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बस रखें। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जाए। मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले सभी जो हैं वो भी मौजूद हैं। आली मरतबत इज़्ज़त इमाम बुज़ुर्ग वारम जनाब मलिक ग़ुलाम जाफ़र तैयार साहब, और फिर कारवान मेदहत को रवां दवा रखने के लिए शाम तक की फ़हरिस्त मौजूद है। मैं अपने हिस्से की हाज़िरी लगवाता हूँ और आपसे दुआएं समेट कर आपको सलाम करता हूँ। पहला जुमला आपके सामने रख के आपका माहौल पढ़ना तो कुछ और था, लेकिन अब यहाँ से इमाम हुसैन के अज़ादारों ने एक रुबाई जनाब सैयदा की शान में पढ़ी है, तो मेरा जी चाहता है कि मैं इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी की अज़मत आपके सामने। इजाज़त है मुझे?
सामीने कराम, बस बात शुरू करते हैं फिर जिधर जिधर आप चलते जाएंगे वही। सामीने करामी, कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। इजाजत लेकर बात शुरू की थी। पीछे वाले मेरे ख्याल से पीछे रह गए, मैं उन्हें साथ मिलाने के लिए जुमला बारे दिगर पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। पीछे वालों को साथ मिलाने का आदी हूँ और जवानों की कसरत मेरे सामने बैठी है। मैं चाहता हूँ कि अगर जिक्र कुरान इमाम हुसैन की मजलिस में नहीं होगा तो फिर कहीं भी नहीं हो सकता। हुसैन वारिस कुरान है। जुमला बदल कर कहता हूँ ताकि ये सारा मोहल्ला मेरे साथ मिले। आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों से लड़ना नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगी आप लोग प्लीज़ ताउन कीजिएगा। मेरी बात अगर आप लोगों को पसंद आए आप प्लीज़ चुप रहिएगा। मैं सबको कह रहा हूँ, बड़ी आसानी के साथ हमें आपस में जिक्र इबादत करनी है। कोई मुकाबला नहीं है कि मैं जोर लगाऊंगा और आप मेरे साथ चढ़ चढ़ के आएंगे। आप भी रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ, किबला मलिक साहब भी, सभी इमाम खुदा ने जो वाजिब किए हैं तो पूरा मजमा ही रोज़े से है। बात को चलाते हैं ना, आपको मुश्किल में डालते हैं ना खुद। आप जुमला सुन के हूँ हाँ भी करेंगे तो बात हो गई। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। इस किताब मुबीन में उस खालिक के लम यज़ल की अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई इतने प्यार भरी बातें हैं। उसने इस किताब में इतने प्यार भरी बातें की, इतने प्यार भरी बातें की कि फिर उसके बाद उसने बातें करना ही छोड़ दी। अपने हाथ खोल के मेरे भाई, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रख के। मैं मंदा पे यहाँ पे रोज हसना भी बहुत बड़ा काम होता है। इस तोतरे तो ना खिच भी ना पैंदे। उसने कोई इतने प्यार भरे खत अपने हबीब के नाम लिख दिए पीर वाहिद बादशाह के, उसके बाद उसने खत लिखना ही छोड़ दिया। ये पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक पढ़नी मुझे जनाब सैयदा की शान है। और बुजुर्गों तुसी रुबाई न पढ़ी हो तो शायद मैं उस पास न जावा। अब या तो छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, ये मेहरबानी मेरे साथ करनी है। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मैं वारिस करार दे रहा हूँ, जामिन करार दे रहा हूँ इमाम हुसैन की जात। और आप और मेरे दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जामिन हो गए। मैं दाद नहीं मांग रहा, मैं अपने सफर की कीमत दुआ की सूरत में दामन फैलाकर आखिरी सफ तक लहर हर चेहरे पर आनी चाहिए और मुझे पता चलना चाहिए कि मजलिस हुसैन खुशू खुशू के साथ सुनी जाती है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का एक जुमला कह रहा हूँ और 10 घंटे भी फजीलत कुरान पे बात करूँ तो शायद बात ना तमाम रहे, लेकिन जनाब इब्ने अब्बास का एक जुमला इतना बड़ा है कि कूजे में समंदर बंद हो गया। अल्लाह करे मैं समझा सकूँ और इस्लामाबाद से रहीम यार खान तक के सफर की कीमत हो सके। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया था, याद रखे जमाना और कान खोल के सुन ले मुसलमान, चाहे कोई कुरान पढ़े चाहे कोई कुरान न पढ़े, मैं इब्ने अब्बास का ऐलान है, कुरान इतनी बड़ी पावर है कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश करूंगा। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, मेरे मौला सलामत रखें, मेरे मौला इन आवाजों पर रहम फरमाए। मन वे खड़ा नहीं, मेरे साथ मुस्कुराना है थोड़ा। आप ऐसे देखेंगे तो मुझे रोजा और लगेगा। आप भी अपना माइंड भूख से हटाइए, मजलिस में लगाइए। जेता रोजा है, जे नहीं तो मत टेक के बोल मेरे ना। हुसैनिया बात आगे बढ़ाते हैं। अब आप ही बात रोजे पे रही है, अब आपको लुत्फ आएगा बात का। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आयत आपके सामने सूरह ज़ारियात की रख रहा हूं, दर हकीकत तो ये कुरान की आयत है, लेकिन देखने में खुदा अपने हबीब को एक कहानी सुना रहा है। क़िबला गुलाम जाफर तैयार साहब, मेरे बुजुर्ग हैं, ये जुमला कहने के बाद इस मजमे से बाखुदा पता चल जाएगा कि टिपिकल कुरान पढ़ने वाले लोग कौन है और वो लोग कौन है जिन्होंने कुरान अदब के चक्कर में इतना उन्हें उच्चा रख छोड़ा, अभी इस तो इन्हों का हाथ ही नहीं रहता।
दो कैटेगरीज के लोग हैं, कुछ ने कुरान इतना ऊपर रख दिया भी उन्होंने हाथ ही नहीं है पढ़दा भाई खोल के पढ़ दे, और कुछ दूसरे चेहरे हैं वो नजर आ जाएंगे। वो खालिक फरमा रहा है मेरे हबीब क्या आप तक इब्राहिम और इब्राहिम के इज्जतदार मेहमानों की कहानी पहुंची? जब वो आए और सलाम हुआ और फिर सलाम का जवाब हुआ और उन्हें बिठाया गया और उन्हें बिठाकर इब्राहिम ने एक बछड़े को ज़िबा किया और उसके गोश्त को भून कर दस्तरखान सजाया और उन इज्जत वाले मेहमानों को खाने की दावत दी। कुरान की आयत मैंने जल्दी से शुरू की और जल्दी से खत्म भी कर दी, इससे ज्यादा जल्दी मेरी जाकरी में नहीं है, बस हाथ बुलंद हो जाए अगर मैं हकदार हूं तो। मेरे हबीब आप तक वो इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची जब इब्राहिम ने दस्तरखान सजाया, बछड़े को ज़िबा किया, गोश्त भून कर इज्जतदार मेहमानों को खाने की दावत दी, और पता उस वक्त चला जब इज्जत वाले मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया। मेरे हबीब के आप तक इज्जतदार मेहमानों की कहानी पहुंची जब इज्जत वाले मेहमानों ने खाने से इनकार किया तो मेरा नबी इब्राहिम आगे से परेशान हो गया और मेरे नबी ने परेशान होकर कहा क्यों मेरे इज्जत वाले मेहमानों, क्या ये खाना तुम्हारे शायाने शान नहीं था? या इब्राहिम के खुलूस में कुछ कमी देखी? क्या ये तुम्हारे शायाने शान नहीं था? या इब्राहिम आखिरी सफ तक हाथ बुलंद हो तो रहीम यार खान बस्ती शौदा आने का लुत्फ है, वरना कोई ना बोले। जब इज्जत वाले मेहमानों ने खाना तनावल फरमाने से इनकार कर दिया, खाना रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा बड़ा कैपिटल तरीन भैया सर उठाइएगा नबी, उसने हैरान होकर कहा ये तुम्हारे शायाने शान नहीं था या खुलूस में कमी देखी? तो उन इज्जत वाले मेहमानों ने मुस्कुरा कर कहा इब्राहिम मसाला ये नहीं है कि ये हमें पसंद नहीं आया, इब्राहिम मसाला ये नहीं है कि तेरे खुलूस में कमी है, इब्राहिम मसाला कुछ और है, उस मसले को समझ। इब्राहिम बात यह है कि हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम फरिश्ते हैं हमें भूख नहीं लगती, हम तेरा ये खाना खा नहीं सकते। इस मोहल्ले से हाथ बुलंद नहीं हुए, जब पूरा मोहल्ला हाथ उठा लेगा मैं बात तमाम कर दूंगा। इब्राहिम हम फरिश्ते हैं, हमें हाथ खोल के हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम फरिश्ते हैं, मैं रुका नहीं हूं, मैं चलता जा रहा हूं। उन्हें इज्जत वाले मेहमानों ने कहा इब्राहिम हमें गौर कर और जरा पहचान कर देख, हम तेरी तरह इंसान नहीं है, हम बंदे नहीं है, हम फरिश्ते हैं, हम ये खाना खा नहीं सकते, हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख लगती ही नहीं है, हमें भूख ये दामन फैलाकर इस इतने बड़े मजमे में अली अब्बास अस्करी शिया सुन्नी भाइयों की मौजूदगी में कुरान खोलकर तुम्हें दरे अहले बैत की शान सुनाने लगे। हाथ वो उठाए जो इनसे मांग के खाता है, जो मांग के नहीं खाता वो बेशक चला जाए, मेरे उससे गिला ही कोई नहीं। अरे शिया सुन्नी भाइयों एक छोटे से सवाल का जवाब दो। शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा जिब्राइल जैसा फरिश्ता इब्राहिम जैसे बड़े नबी से कह रहा था इब्राहिम मुझे पहचान, मैं फरिश्ता हूं, मैं बंदा नहीं। कुछ समझ में आया? जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्रील के नूर को नहीं पहचान सका तो ये जनाबे मौलाना उनके नूर को क्या पहचाने जिनके दर पे जिब्राइल नौकरी करने आता। जिसके हाथों का मालिक मेरा मुर्शद हो, मेरा हादसा वो जो पीछे बैठे हाथ उठा के बोलो हैदरी। अरे ये हाथ सलाम मेरे भाई, ये हाथ सलामत भाई। जब जिब्राइल जैसा फरिश्ता सैयदुल मलाइका जनाबे इब्राहिम से कह रहे मुझे पहचाने, मैं बंदा नहीं, मैं फरिश्ता हूं। जब जनाबे इब्राहिम जैसा नबी बशरी ड्रेस में जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सका तो ये हजरत अंकल उनके नूर को क्या पहचानेंगे? ऐसा जुमला कहूं कि इस परेशानी वाले चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। जब वो उनके नूर को नहीं पहचान सका तो ये खाकी उनके नूर को क्या पहचाने जिनके दर पे जिब्राइल कभी चक्की चलाने आता है, कभी झूला झूलाने आता है, कभी हसनैन को परों पे सुलाने आता है। मसला ये है कि मैं बड़ा सेंसिटिव जाकिर हूँ और मैं मजमे के एक्सप्रेशन के साथ साथ चलता हूँ। मौला की कसम मैं यहाँ पर तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ और बड़े से बड़ी दुआ लेकर गया हूँ। हर साल पूरा साल आप लोगों की दुआओं पे गुजारता हूँ और याद करता हूँ ये जुमला वहाँ कहा था तो क्या कीमत मिली थी। मैं इतने जिंदा माहौल से टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता। गल मेरी थोड़े नाले तो बह मेरे सामने फ्रंट पे गए तो बैठी नसीब नाल चुप ही हो। और गल सुनो जे दिल आखे तवत इब्राहिम किसी आम नबी का नाम नहीं, अल्लाह के घर के मेहमान, हज के मनासिक बताने वाला,
नमाज का तरीका बताने वाला, नमाज का तरीका तालीम देने वाला, अल्लाह के घर को रेनिवेट करने वाला, जद्दे लंबिया, जद्दे इसहाक, जद्दे इस्माइल, जद्दे याकूब, जद्दे यूसुफ, अल्लाह का घर तामीर करने वाला, हज के तरीका बताने वाला, इतने बड़े डेरेदार नबी के दर पे गया जिब्राइल मेहमान बन के। और अली के पास अस्करी नहीं कह रहा, मुसलमानों बन के अल्लाह का कुरान कह रहा है, जिब्राइल इतना बड़ा मेहमान बन के गया कि टाइटल है इज्जत वाला मेहमान, और आम इज्जत वाला नहीं, इतना इज्जत वाला कि इब्राहिम से कहता है मैं आम नहीं, मैं इज्जत वाला हूं, तेरा ये खाना नहीं खाता। जिब्राइल वहां इज्जतदार बन के पका पकाया खाना ठुकरा कर चला। और यही जिब्राइल जब हुसैन की अम्मा के दर पे आया, यहाँ इसने दस्तक दी, अंदर से फिजा ने कहा बाहर कौन? बाहर से आवाज आई भूख लगी है मिस्कीन रोटी लेने आया है, भूख लगी है हाथ नीचे न करना, भूख लगी है मिस्कीन रोटी लेने आया है। वहां ठुकरा कर चला गया, यहाँ आकर मांग रहे, फैसला हो गया, हाजरा के हाथ की रोटियां और है, फातिमा के हाथ की रोटियां। मेरे मौला सलामत रखे, मेरे मौला इन आवाजों पर रहम फरमाए। जनाबे बिस्मिल्लाह। अरे अरे सही है, सही है, सही है। जी करते हैं, जी करते हैं, हाल अभी करते हैं। क्या कहा आपने? सर यू आर ऑलवेज ग्रेट। जब वो उनके नूर को नहीं पहचान सके, यही जिब्राइल वहां ठुकरा कर चला गया, यहाँ आके मांग रहा है, फैसला हो गया, हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं। थोड़ी सी देर अब मुझे उर्दू में दाद देनी है, लेकिन जनाबे सैयदा के हाथ की रोटियां। इस पासे आवाज आउंदी पई है, मैं आवाज आवे इस पासे हो, मेरे कोल आवन जो नहीं होती पई कर माले। ये डब्बा चलाइए साउंड वाले भाई। जब वो उनके नूर को नहीं पहचान सका, अरे कोई छोटा मोटा नाम है? बल्कि मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं मुसलमानों, इतने बड़े मजमे में शिया सुन्नी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस एक इतना बड़ा इदारा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, खुदा की कसम जहां हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। पीर शाह जी, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कि ये सिर्फ शियों की मजलिस नहीं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दरबार है। और हुसैन शियों के नहीं, हुसैन इंसानियत के हैं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अपनी जाती प्रॉपर्टीज को जात के तौर पर बांट लिया करो, हुसैन शियों के नहीं, हुसैन सब के हैं। ये गलत एजेंडा है कि ये शियों की मजलिस है या ये शियों का मिंबर है ना, ये मजलिस हुसैन है और हुसैन इंसानियत का मोहसिन है। हुसैन मेरे भाइयों, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, सबसे बड़ा अलमिया जो हुआ, गल करो मैं गल, मैं मुखातिब आपसे हूं, लेकिन आप मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे और मेरा दिल टूट रहा है इस बात से। मेरे भाई, शियों ने हुसैन को शिया बन के समझा, अहले सुन्नत बिरादरान ने हुसैन को अहले सुन्नत बन के समझा, लेकिन इन दोनों फैमिलीज ने ये नहीं समझा कि हुसैन मजहबी सोचों में समाने वाला बादशाह ही नहीं है। जनाब नाज़िम मिंबर साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते सैयद शबीउल हसन शमशी, मेरे मौला के बहुत अच्छा। सारे बोलो नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिब्राइल वहां बात कंटिन्यू करें जनाब, ये महल्ला बात कंटिन्यू करें। मैं चौथी बारी बस्ती शौदा इत्थे आंदा पिया, लेकिन मैं पहली बारी वेखदा पिया कि बंदे मजलिस भी सुनते पे ते बंदे नींदर भी पूरी करेंदे पे। वहां ठुकरा कर चला गया, यहाँ आकर मांग रहे, फैसला हो गया। जनाबे हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं, लेकिन जनाबे सैयदा के हाथ की रोटी, अरे मजाक थोड़ी है। वो
शिया सुन्नी बिरादरान में ऐलान कर रहा हूं, क्या करोगे उस वक्त जब किसी ईसाई भाई ने उठ के सवाल कर दिया कि हमारा दीन अफजल है क्योंकि हमारे ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते थे। मैं इतने बड़े मजमे में ना मैं टेबल भनन आया, ना मैं थोड़े हत्थी पवेण आया, मेरे सामने 5 कैमरे लगे हुए, मैं पैगाम देवन आया, मैं अपने कौम नाल गल करन आया और कोई ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे मसलों का हल निकले, भले दाद मिले भले दाद न मिले। क्या करोगे जब सवाल हो गया कि ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते थे? मर खप के भी दुनिया को इस दरवाजे पर आना पड़ेगा, नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। और अगर यहां आ गए तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया को बताएंगे बड़ा फर्क है, जिसके खाने जन्नत से आए वो ईसा की माँ है, जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए वो हुसैन की माँ। जिसे नहीं गवारा करता वो ना हाथ उठाए मजलिस हुसैन में, और जिसका हाथ हुसैन की मिल्कियत है अपना हाथ उठा के नारा हैदरी। सर मैं नहीं कह रहा, मैं शिया घर में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, मेरे बड़े बैठे हैं, मैं डर डर के बात करूंगा। हमारे अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी तफसीर अजीजी में कुरान की सूरह दहर की इस आयत को कोट किया है, वयुतिमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये जो आयत है ये मैं नहीं कह रहा, अहले सुन्नत बिरादरान के उलमा ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने मन्नत मानी, मन्नत पूरी हुई तो रोजे रखे। अब मैं आता हूँ रोजे की तरफ भी, बात मैं रोजे पे भी करता हूँ, लेकिन पहले ये सुन लें कि अली के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। कभी साबिर भाई कभी कोई खाली नहीं गया। गलत मैंने आई खली है, लेकिन मैं चाहना भी थोड़ी देर ठहर के। अली के दर से अहले सुन्नत बिरादरान के उलमा लिख रहे हैं कि मन्नत पूरी हुई तो रोजा रखा और पहले दिन इफ्तार के वक्त अभी खाना शुरू नहीं किया कि दक्कुल बाब हुई तो मौला अली ने फरमाया बहन फिजा पता कीजिए दर पे कौन आया। अपने रोजे को वहां देखिएगा, मैच कीजिएगा फर्क कितना है। वैसा हो तो नहीं सकता, लेकिन वैसे करने की कोशिश तो की जा सकती है। या अली बादशाह दरवाजे से आवाज आ रही है मिस्कीन आ गए, फरमाया हम 5 रोटी फिर कभी खाएंगे, हमारा खाना मिस्कीन को दें। दूसरे दिन फिर आ गए, कल मिस्कीन थे आज यतीम आ गए। फिर तीसरे दिन आज असीर आ गए। न बोलना अगर शिया फैमिली का तालिब इल्म अली अब्बास अस्करी बात करे। शिया चुप भाइयों, क्या करोगे जब अहले सुन्नत में आसमान से बड़ा नाम लिख जाए कि पूरी 3 शामों तक रसूल अकरम की बेटी की चौखट से रोटियां मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो मांग मांग के बताते थे हुसैन की यम्मा से मांगना बिद्दत नहीं होती। मैं चेहरा में दपया खुदा दी कसम। क्या बात है भाई, खड़े हो जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। बाबा जी पे आ जाओ। या तो बाबा जी 1 मिनट बाबा, या तो तुसी तो मैं हकल्ले रह गए, या फिर अब वो खैरात होने वाली है जो इससे पहले नहीं हुई। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं बड़ा डर डर के पढ़ता हूँ, मैं बीबी नहीं, मैं मखदूमा के हाथ की रोटी को टॉपिक को शुरू करूँ, शाम हो जाएगी और पीछे बड़े बैठे हैं। मौला की कसम, अब या तो आप और मैं अकेले रह गए, या आखिरी सफ तक वाला भी उतना सुरूर लेगा जितना पहली सफ वाला लेगा। पहले दिन तो जिब्राइल आया, मेरे मालिक ये दूसरे दिन फिर फरिश्ता क्यों भेजा? खालिक की आवाज आई, दूसरे दिन आने वाले का नाम, दूसरे दिन आने वाले की आवाज आई, इसका काम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक उलमा मुत्तफिक है, जो फरिश्ता दूसरे दिन आया इसके हाथ में रिज्क का पैमाना है, ये तेरे 18,000 आलमीन में रिज्क तकसीम करता है, ये अली के दर पे क्या कर रहा है? खालिक की आवाज आई, मैं भी अपनी किबरियाई की तन्हाई से यही तो समझा रहा हूँ। जो कहते हैं अली से न मांगो, उन्हें कहता हूँ मदीने जाके मंजर तो देख, ओए जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है।
दूंगा इससे बड़ी दाद हो जाएगी, मौला की कसम बड़ी दाद हो जाएगी, जिक्र की कसम। लेकिन मैं वो सर्कल के गिर्द नहीं घूमना चाहता। जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। वो पहले वो 10 घंटे भी खिताबत करूं, मैंने कुरान की आयत छेड़ी है, मैंने बात की है, मैं बीबी की जात गिरामी पे क्या बात करूं, मैं बीबी के हाथ की रोटी पे बात कर रहा हूं। जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। पहले दिन जनाब जिब्राइल आए, छोटा मोटा नाम नहीं, सैयदुल मलाइका। जनाब जिब्राइल वो शख्सियत जिनके नाम पे अर्श इलाही लर्ज़ा उठे। दूसरे दिन अली के दर पे वो फरिश्ता आया जो जमाने में रिज्क तकसीम करता है। वो रिज्क बाद में बांटता है, पहले वो अली से मांगता है। बंदे मुकाबले में इस मोहल्ले में अपने हाथ बांध के बैठे हुए। मैं कहता हूं मिसरा सुनिए, मिसरा मिसरा। मैं नहीं लड़ रहा, मैं नहीं मिंबर पे हाथ मार रहा, मैं मौलाना बिलाल काज़मी साहब का मिसरा पढ़ रहा हूं। अगर कोई कैमरामैन बैठा है मुझे वो हाथ दिखाए जो अली बादशाह से मांगता है, वो बुलंद कैसे नहीं होता। मैं किस किस का बताऊं कि वो किस किस रंग में अली के दर पे आया। मैं सारी बात का लुब्बे लुबाब तुझे 2 मिसरों में सुना रहा हूं। दाद जाने, कीमत जाने, बरोदे हशर जाने, तेरा हाथ जाने और मेरा नजफ का बादशाह जाने। अल्लामा फरमा गए थे याद रखे जमाना, अरे सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। नजर मेरी तरफ देख मसीहा मेरे, अली न दे तो जमाना, अली न दे तो जमाना। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं बाखुदा, चश्मे इंसानियत ने अभी तक वो मंजर नहीं देखा। साबिर भाई, चश्मे इंसानियत ने वो मंजर नहीं देखा कि मांगने वाले ने अली से मांगा और वो अली के दर से खाली गया। जो आता गया वो कुछ ना कुछ लेकर जाता गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। इससे आगे चलते हैं, चलिए इससे आगे मिसरा पढ़ रहा हूं। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुजूर शायरी हो रही है। साबिर भाई शेर सुनते जाइयो। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो वंजे है ना पे। मैं शेर पूरा पढ़ लूँ। साईं मेरे मौला जान दिन कुल 1.25 लाख 1.5 लाख दा इज्तिमाई 2-3 शाबान दी रात कराची अंचोली, सारा उर्दू स्पीकिंग मजमा, सारा अहले जुबान मजमा। मेरे नजदीक वड्डे इमाम बाड़े लखनऊ दे बाद अगर कोई बर्रे सगीर दा मरकजी मिंबर है तो कराची दी लखनऊ, कराची दी अंचोली है। जिक्र दी कसम चाह के आदा पे ये कलाम पढ़ा, ये मिसरा नहीं पढ़ा। पता नहीं क्यों इन्होंने मजबूर कर दिया है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, जिक्र की कसम मेरा कद छोटा है, मैं शेर बड़ा पढ़ रहा हूँ। मौला का वास्ता, मेरे कद से बड़ा शेर है, मुझे नजरअंदाज न करना। ये मौजज़ा, मौला का वास्ता साबिर भाई फोन छट के शेर सुनो। ये मौजज़ा मुझे देखना, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, बादशाह जी गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। भाई क्या कहने, लीजिए लगे हाथों अगला भी सुनिए। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। बस इस मिसरे के बाद इंशाल्लाह अली का मुकद्दर और मिंबर बाद में पढ़ने वालों के हवाले। ढेर सारे भाइयों को हुक्म है, अली बादशाह का मुकद्दर एक हम पढ़ा करते हैं, वो सुन लीजिए और हम गए। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी। ऊंचा बोलिए यार, क्या हो गया मेरे भाइयों, आप काहे को परेशान बैठे हैं यार, भला कोई परेशानी वाली बात है। मैं कहता हूँ दुनिया में वाहिद नाम ही नाम अली है जिसे उठाने से शर्मिंदगी नहीं होती, और बंदा अली बादशाह के जिक्र में हाथ कैसे ना उठाए। चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए,
तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो हुसैन बादशाह को सलाम नहीं कर रहा, जिसके हाथों का मालिक हुसैन है। मिलके बोला हैदर 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 खास गर्मी है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। बहुत जगह पे अल्लामा इकबाल ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान बहुत लिखी है, बल्कि मैं अल्लामा इकबाल से भी पीछे चलता हूँ। मिर्जा गालिब को पढ़िए हुजूर। कौन सा लफ्ज? बता तेरी रजा क्या, रिजन बेकजा है, एक ऐसा ही है। अल्लामा इकबाल के शेर की इससे अच्छी तशरीह हो ही नहीं सकती। बता तेरी रजा क्या है, वो सिरा मिल गया। मेरी बात समझ रहे? मैं जाना अल्लामा इकबाल पे आता हूँ, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे गालिब का शेर पढ़ने दीजिए। मिर्जा गालिब ना सुने ने गालिब दा के कम करेंदा ही पता नहीं। मिर्जा गालिब इमाम उश-शौरा, जिसने अली बादशाह के बन गई, जिसने अली बादशाह की शान लिखी। गालिब उर्दू जबान का मारूफ तरीन नाम। अल्लामा इकबाल वाले पास टोरिया ने तो मैं गालिब वाले पास आया हूं। इंज ना हो कि मैं गालिब वाले पास अकला बताऊं। कल के लिए कराज न खिस्सत शराब में, ये सूवे जन है साकी ये कौसर के बाब में। गालिब ने कहा था गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुरा। नहीं भी कोई बंदा दाद दे तो उसे बताता चलूं, गालिब कुछ न भी हो तो कुछ ना भी होकर गालिब इतना है कि उसके शेर की तशरीह ना हो तो जनाब द मैट्रिक नहीं होता। मिर्जा गालिब ने शेर लिखा मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में। मुफ्ती भोपाल ने फतवा दे दिया। उसने कहा गालिब जहन्नमी तो तू पहले से ही था, लेकिन अली की विलायत लिख कर तूने जहन्नुम पक्की कर ली बेशुमार। हुण मैं तुहानू दस्सां भी गालिब तक जिस वेले गल पहुंची है, गालिब इतना सीधा सादा इतना सुचल आदमी आई जिहदी हद कोई नहीं। मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ा है। मैंने गालिब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी नहीं देखा कि एक बंदे को वो काफिर कह रहा है, जहन्नुमी कह रहा है, मुशरिक कह रहा है। अब गालिब का जवाब क्या होगा? गालिब का स्ट्रेट फॉरवर्डिज्म मैंने दुनिया में बड़े बड़े सिद्धे बंदे देखे हैं जो दो टोक मोते गल करेंगे, लेकिन गालिब दा लेवल देखो सरकार। गालिब का आखिरी घर महल्ला बल्ली मारा गली कासिम जान पुरानी चांदनी चौक में है, पुरानी दिल्ली में, और वो घर उसका मस्जिद के साथ है। मैं मन ही नहीं सकता वो बंदा मजलिस च हाजिर है यार, जड़ा मुस्कुरा भी नहीं सकता। हुण के तन गल सुनावा, गालिब कितना सीधा हो सी कि मस्जिद दे गवाह दा घर है किबला जाफर तैयार साहब, और वो शेर लिख रहा है मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया है खुदा। दो फिर अपने हाथ खोलो चा बंद जगह स्नैपचैट नू हाथ चावे आ मेरे वास्ते एडा जो मैं जोर ला के पढ़ता पाया। जितनी देर तू फिल्टर रब नहीं लाउनी मेरी गल टप वैसी खुदा दी कसम। फोन तला रख तो हाथ होता चा, एक बंदा एक कमीना हमसाया है खुदा है। ये है मिर्जा असदुल्ला खां बेगल मुतखल्लिस गालिब का लेवल कि वो सीधी बात करता है। अब उसके लिए आ गया फतवा, फतवा भी मुफ्ती भोपाल का जिसने गालिब को जहन्नुमी कह दिया।
अब जहन्नुमी कहना छोटी बात नहीं थी। अब गालिब का जवाब क्या होगा? उसने कहा मुफ्ती अगर तूने कहा है ना जहन्नुमी तो फिर ठीक है, मैं भी जहन्नुमी, तू जहन्नुम दे मैं जहन्नुम लेता हूँ। भाई यार मुझे चेहरा दिखाओ जो नहीं मुस्कुराता। इसके बाद मुकद्दर और मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा तेरे यार खड़ते जहन्नुम लग दिए तो मैंने केड़ा मांगी है। ले मुफ्ती मेरा भी जवाब सुन, तूने कहा जहन्नुमी लफ्ज है ईंधन, ईंधन आदे न बालन नू, आगे लावन दे सामान नू। गालिब कहता है तूने मुझे जहन्नुमी कहा, अब मैं भी दुआ मांग रहा हूँ मेरे अल्लाह ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। अरे ईंधन बना दे। अरे ये छोटे मोटे लेवल नहीं है बाखुदा। चले से आगे ना लियो मेरे मिसरा। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले, जबान निफाक के लहजे में खोलने वाले, खिलाफ सैयद लौलाक बोलने वाले, खिलाफ सैयद लौलाक बोलने वाले, तुझे तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर। अली कौन? अली क्या? अली किस बादशाह का नाम? जमाना याद रखे, एक कम्युनिटी से खिताब करने का आदी नहीं हूं। अली सिर्फ शियों के इमाम को नहीं कहते, या अली सिर्फ अच्छी तलवार चलाने वाले को नहीं कहते। अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े हकीम को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े करीम को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े जंगजू को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे बड़े तबीब को कहते हैं, अली दुनिया के सबसे मोतबर उस्ताद को कहते हैं। क्या इज्जत, क्या शान, क्या वकार। लफ्ज़ है मुकद्दर, और मुकद्दर आ रहा है फ़कत एक इस्तियारे पे। मैं अली का मुकद्दर शुरू कर रहा हूँ, आप गिनते जाइएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। जिंदगी रही, सांसें चलती रहीं, तो अगले साल 16 मार्च पे सलाम करेंगे या 18 सफर पे सलाम करेंगे। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अली का मुकद्दर सुने। और मैं जा रहा हूँ। बाबे मदीनतुल इल्म हो अली का मुकद्दर, आरिफ मवाज़े हरबुस्सिल्म हो अली का मुकद्दर, उमूदुल इस्लाम हो अली का मुकद्दर, मरकज़े दायरा मनाकिब एज़ाम हो अली का मुकद्दर, वारिश मिनाओ मक्का हो अली का मुकद्दर, मालिक ज़मज़म व सफ़ा हो अली का मुकद्दर, मिसबाहुद दुजा हो अली का मुकद्दर, मनारुल हो थकना नहीं, मनारुल हुदा हो अली का मुकद्दर, हल्लाल मुश्किलात हो अली का मुकद्दर, साहिब मौजज़ात हो अली का मुकद्दर, मौलाए कायनात हो अली का मुकद्दर, वो नय्यर ताबा हो अली का मुकद्दर, बुर्ज इन नमा हो अली का मुकद्दर, आईना दारे जमाल अहमद मुख्तार हो अली का मुकद्दर, साहिब जुल्फ़िकार हो अली का मुकद्दर, उस्ताद जिब्राइल हो अली का मुकद्दर, मताए रज़ाए रब्बे जलील हो असगर चुगताई अली का मुकद्दर, नक़द बहार गुलशन खलील हो अली का मुकद्दर, कुल्ल ईमान हो अली का मुकद्दर, कलिमतुर रहमान हो अली का मुकद्दर, मुफस्सिर कुरान हो अली का मुकद्दर, सुल्तान इंस व जान हो अली का मुकद्दर, इमामुल मुत्तकीन हो अली का मुकद्दर, यासूबुद्दीन हो अली का मुकद्दर, वली रब्बिल आलमीन हो अली का मुकद्दर, नफ्स सय्यदुल मुरसलीन हो अली का मुकद्दर, कातिल नाकिसीन व मारिकीन हो अली का मुकद्दर, खतीब मिंबर सलूनी हो अली का मुकद्दर, आलिम इल्म लदूनी हो अली का मुकद्दर, हामिल मंजिलत हारूनी हो अली का मुकद्दर, वो शाह सवार बद्र उहद हो अली का मुकद्दर, तवाफ का हयातुल खिरद हो अली का मुकद्दर, ममदूह लिसान हमद समद हो अली का मुकद्दर, वो फातिह बद्र हुनैन हो अली का मुकद्दर। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, अगर आपने सो के सुनते रहे तो। वो फातिह बद्र हुनैन हो, हाथ खोल के मियां, वो फातिह बद्र हुनैन हो अली का मुकद्दर, वसी रसूल सकलैन हो अली का मुकद्दर, रूह रवाने पैकर ततहीर हो अली का मुकद्दर, जानशीन रसूल बशीर नज़ीर हो अली का मुकद्दर। जो चुप बैठे हैं उन्हें बताता चलूं, कोहे तूर पे नूर बने अली का मुकद्दर, अबू कुबैस में मसीहा बने अली का मुकद्दर। थकना नहीं, कोहे तूर पे नूर, उतर के उतर, कोहे
तूर पे नूर बने। लीजिए यहाँ देखिए और मुझे बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता मेरे करीब आ जाइए। कोहे तूर पे नूर बने अली का मुकद्दर। अब मुझे चेहरा बताइए जो मांग के खाता है हाथ कैसे नहीं उठाता। अगले तो नजर रखनी है। कोहे तूर पे नूर बने अली का मुकद्दर। अबू कुबैस पे मसीहा बने अली का मुकद्दर। कोहे जैतून पे मौजज़ा बने अली का मुकद्दर। अर्श मुनीर पे औला बने अली का मुकद्दर। मिंबर गदीर पे मौला बने अली का मुकद्दर। अरे वो काबे में नाजिल हुआ अली का मुकद्दर। दीवार का कली से फूल बनना अली का मुकद्दर। फूल से दोबारा कली बन जाना अली का मुकद्दर। शम्मा रिसालत का परवाना इमामत को लेने आया अली का मुकद्दर। पीली शर्ट डाले शम्मा रिसालत का परवाना इमामत को लेने आया अली का मुकद्दर। 3 दिन की इमामत को रिसालत का खुद चल के लेने आना अली का मुकद्दर। अली की पहली सवारी रसूल के हाथों पे हो अली का मुकद्दर। अली की पहली नजर चेहरे रसूल पे हो अली का मुकद्दर। अली की पहली रिज़ा लुआब रसूल हो अली का मुकद्दर। अली का पहला सबक रसूल सुने अली का मुकद्दर। आखिरी जुमला 3 दिन का अली गल्ला अजदर को चीर दे अली का मुकद्दर। 4 दिन का अली अबू जहल का मुंह फेर दे अली का मुकद्दर। अरे वो हिजरत में बिस्तर सजाए, क्या हैरान होके देख रहे हैं भैया, वो हिजरत में बिस्तर सजाए अली का मुकद्दर। बेसाया नबी का साया बन के साथ साथ चले अली का मुकद्दर। हुनैन का बादशाह हो अली का मुकद्दर। सकलैन का शहनशाह हो अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले ईमान हो अली का मुकद्दर। खैबर में मर्द मैदान हो अली का मुकद्दर। काबे का गोहर हो अली का मुकद्दर। सैयदा का शोहर हो अली का मुकद्दर। जिब्रील का उस्ताद हो अली का मुकद्दर। खुदा का खानाजाद हो अली का मुकद्दर। पैगंबर का दामाद हो अली का मुकद्दर। अल्लाह निकाह बढ़ाए अली का मुकद्दर। आसमान शादी हाल बन जाए अली का, अरे आसमान शादी हाल बन जाए अली का मुकद्दर। नैयर ताबा हो अली का मुकद्दर। गाजी का बाबा हो अली का मुकद्दर। काबे का काबा हो अली का मुकद्दर। जिब्रील का उस्ताद हो अली का मुकद्दर। मसीले नीले चोले वाले मसीले हारून हो अली का मुकद्दर। कब तक जो बैठेगा सिरात मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर। बाबे हित्ता हो अली का मुकद्दर। फरजंद इस्माइल हो अली का मुकद्दर। कब्र में आता हो अली का मुकद्दर। पर्दे से बोलता हो अली का मुकद्दर। हिजरत की रात बिस्तर पे सोया हो अली का मुकद्दर। आयत कुरान की उतारे अली का मुकद्दर। खजूर की गुठलियों से मेरे आका की हिफाजत करे अली का मुकद्दर। फर्श पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करे अली का मुकद्दर। उस सिंधी टोपी लिया, ओए तू इंसान हो के चुप है, वो जिन्नों को कलमा पढ़ाए अली का। अरे अली का पूरा मजमा चौथे मिसरे पर पांव पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता। अगर ये सब अली का मुकद्दर है तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, असर दुआओं को हक के वली से मिलता है, शऊर सबको नबी के वसी से मिलता है। ओए तू शिरक कह तो रहा है, तुझे पता ही नहीं, अगर खुदा से भी मांगो अली से मिलता। तो समझ गए, मिलके बोलो हैदर 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 हैदरी। मोमिनीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब अली अब्बास अस्करी, वो पर्दे बहन उस्ताद